नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रुतिका धपलियाल। वक्त हो चला है कुछ बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं, मंत्री, सांसदों और विधायकों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि 3-4 पीढ़ियों ने खुद को खपाकर भाजपा को यशस्वी भव्य पार्टी बनाया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर हमारी पार्टी चल रही है। बता दें, 4 राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकार लौटी है। पीएम मोदी ने कहा कि जन कल्याण योजनाएं लाभार्थी तक पहुंच रही हैं। कोरोना काल में देश ने बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति की है। ज्यादातर लोगों को तरसाकर रखा गया, लेकिन बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति को टक्कर दी है। बीजेपी वोट बैंक की राजनीति के नुकसान को भी देश के लोगों को समझाने में सफल रही है। भाजपा आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर भाजपा के स्थापना दिवस करने वाले नेताओं को याद किया। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी। अमित शाह ने स्थापना दिवस के अवसर पर 3 ट्वीट किए हैं। पीएम मोदी का निशाना परिवारवादी पार्टी ने किया देश के युवाओं के साथ विश्वासघात। अमित शाह ने कहा कि भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर खुद को तिल तिल जलाकर भाजपा को वट वृक्ष बनाने वाले सभी महापुरुषों को नमन। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भाजपा निरंतर सेवा भाव से राष्ट्र कल्याण की ओर आगे बढ़ रही है। सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शाह ने आगे कहा कि भाजपा की ये 42वीं वर्षों की यात्रा राष्ट्र सेवा, राष्ट्र उत्थान व राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की यात्रा रही है। साल 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा 7 दशकों से वंचित देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, वंचितों और महिलाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बनी है। देश और दुनिया भर में हर साल योग दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल का योग दिवस आयुष मंत्रालय बिल्कुल अलग तरीके से मनाने की तैयारी कर रहा है। योग दिवस से 100 दिन पहले देश के 100 अलग-अलग जगहों पर योग प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे पर योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयुष मंत्रालय दिल्ली के लाल किले पर एक कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहा है। लाल किले पर हो रहे इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर चीफ गेस्ट होंगे। इसमें योग गुरु, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी, विभिन्न देशों के राजदूतों को भी आमंत्रित किया गया है। दरअसल इस कार्यक्रम के द्वारा आयुष मंत्रालय योग को भारत के बाहर अन्य देशों में प्रमोट करना चाहता है। योग भारत की संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। अब पूरी दुनिया इसे फॉलो भी कर रही है। बता दें, साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस साल का योग दिवस आजादी का अमृत महोत्सव वाले साल में आ रहा था, तो आयुष मंत्रालय कुछ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित करने पर जोर दे रहा है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व नेता सुरेंद्र चौधरी अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर पार्टी को बर्बाद करने और पाकिस्तानी एजेंट को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने चौधरी और उनके समर्थकों का बीजेपी में स्वागत किया है। बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंद्र रैना और पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता और देवेंद्र सिंह राणा सहित अन्य प्रमुख नेता इस मौके पर मौजूद थे। देवेंद्र सिंह राणा ने पिछले साल नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी थी। प्रदेश बीजेपी हेडक्वार्टर में पूर्व एमएलसी चौधरी ने कहा, मैंने पीडीपी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, बल्कि पीडीपी ने मुझे धोखा दिया है। चौधरी ने कहा कि वह किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए या किसी डर या दबाव में बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं पार्टी की नीतियों, प्यार, सम्मान और देश को मजबूत करने के लिए इसमें शामिल हो रहा हूं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भाजपा की बने।
भूमाफिया व गैंगस्टर बीरबल गुजराती की 4.27 करोड़ की अचल संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है। जब्त की गई संपत्ति में गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के 2 मकान, 1 बंगला और माल रोड कानपुर स्थित 2 फ्लैट शामिल हैं। तहसील क्षेत्र के कोतवाली गंगा घाट चंपापुरवा निवासी भूमाफिया बीरबल गुजराती पर फरवरी 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था। बीरबल के खिलाफ प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की है। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि कुर्क की गई अचल संपत्ति की कुल कीमत 4,27,39,000 रुपए है। आरोपी की अन्य संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है, उन्हें भी कुर्क किया जाएगा। जल्द नीलामी प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार देर रात आपातकाल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। देश में बढ़ते संकट के बीच 1 अप्रैल को आपातकाल लागू किया गया था। मंगलवार देर रात जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने आपातकाल नियम अध्यादेश को वापस ले लिया है, जिससे सुरक्षा बलों को देश में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए व्यापक अधिकार मिले थे। श्रीलंका में सार्वजनिक आपातकाल रद्द कर दिया गया है। देश के सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौरान राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। बढ़ती मुद्रास्फीति और बिगड़ती जीवन स्थितियों के बीच 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट और तेज हो गया क्योंकि कोविड-19 महामारी ने अपने प्रमुख क्षेत्र यानी पर्यटन को धीमा कर दिया, जिसने बदले में इसके विदेशी मुद्रा संकट को बढ़ा दिया है। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा त्राल में सुबह सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि इलाके में ऑपरेशन समाप्त हो गया है। मारे गए आतंकियों के शवों और मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियारों को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। दोनों आतंकियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि इलाके में और कोई आतंकी मौजूद नहीं है, तो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन समाप्त होने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अवंतीपोरा के त्राल इलाके में मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों में अंसार गजवातुल हिंद का आतंकी सफत मुजफ्फर सोफी उर्फ माविया और लश्कर तैयबा का आतंकी अमर तेली उर्फ तलहा मारा गया है। ये दोनों बीते माह खनमो में सरपंच समीर अहमद की हत्या में भी शामिल थे। रूसी फौज के जाने के बाद यूक्रेन की सेना चप्पे चप्पे की जांच में जुटी है कि कहीं रूस के सैनिक विस्फोटक छोड़कर तो नहीं चले गए। पूरी दुनिया की निगाहें तो इस वक्त बूचा पर है, लेकिन यूक्रेन अपने आप में कई बूचा को समेटे हुए है। मोताइजिन गांव में जो रिपोर्ट सामने आए हैं, यहां जमीन के भीतर से शव मिल रहे हैं। रूसी फौज के जाने के बाद जब लोग यहां पहुंचे तो जमीन के अंदर दबाए गए शवों को देखकर सकते में आ गए। यहाँ की भयावह हालत के बारे में स्थानीय निवासी आईहोर ने बताया कि इस गड्ढे में मेरे परिवार वालों के शव पड़े हैं। मुझे नहीं पता उन्हें क्यों मारा गया। वो शांति में विश्वास रखने वाले लोग थे। जैसे जैसे यूक्रेनी फौज इलाकों को अपने कब्जे में लेती जा रही है, रूसी फौज के अत्याचारों का खुलासा होता जा रहा है। कीव से ही सटे होस्टोमेल एयरपोर्ट की तस्वीर इससे भी भयावह है। एयरपोर्ट के हैंगर में लगे तमाम विमानों का रूसी हमले में खस्ताहाल हो चुका है। भारी आर्टिलरी हमले में मृया समेत तमाम विमान जलकर बर्बाद हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत का भी रुख सामने आया है। भारत ने बैठक में यूक्रेन का समर्थन किया है
और बूचा में हुए नरसंहार पर आपत्ति जताई है। यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, यूक्रेन की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। बूचा में नागरिकों के मारे जाने की हालिया रिपोर्ट बहुत परेशान करने वाली है। हम स्पष्ट रूप से इन हत्याओं की निंदा करते हैं और एक स्वतंत्र जांच का समर्थन करते हैं। तिरुमूर्ति ने कहा, यूक्रेन में गंभीर मानवीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को मानवीय आपूर्ति, दवाएं और अन्य आवश्यक राहत सामग्री भेज रहा है। हम आने वाले दिनों में यूक्रेन को और अधिक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत लगातार बिगड़ती हुई स्थिति पर चिंतित है। हमने संघर्ष की शुरुआत से ही कूटनीति और संवाद के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। रूस यूक्रेन के संकट के प्रभाव को पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। कई विकासशील देशों में खाद्य ऊर्जा की कीमतों में लगातार दाम बढ़े हैं। इस संघर्ष के समाधान की दिशा में जल्द यूएन के अंदर और बाहर रचनात्मक रूप से काम करना चाहिए। दुनिया के लिए सिरदर्द बने कोरोना वायरस को संक्रामक बनाने वाली आणविक संरचना की पहचान हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने की है। इस शोध में भविष्य में कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए अधिक कारगर दवा बनाने में मदद मिलेगी। शोधकर्ता प्रमुख आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश गिरी ने बताया कि एंडोडोमेन स्पाइक प्रोटीन की आणविक संरचना को समझने के लिए प्रयोगशाला में अध्ययन किया है। अध्ययन के दौरान कोरोना वायरस को संक्रामक बनाने वाली आणविक संरचना खोजी गई है। शोध में पाया गया कि इसकी आणविक संरचना कठोर नहीं बल्कि बहुत ही लचीली होती है। इस शोध में सहयोग करने वाले पीएचडी स्कॉलर प्रतीक कुमार ने बताया कि इससे कोविड-19 और अन्य कोरोना वायरस के संक्रमण के बुनियादी विज्ञान को समझना आसान होगा। खास खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।